ये कथा स्वयं में जितनी गहरी है उतनी ही विस्तार की मांग करती है, क्योंकि केदारनाथ को शब्दों में समेटना वैसे ही असंभव है जैसे आकाश को मुट्ठी में बांधना। फिर भी साधना की तरह आगे बढ़ते हुए कहा जाता है कि केदारनाथ केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि चेतना का वो स्तर है जहां पहुंचकर मनुष्य अपने भीतर छिपे शोर को पहली बार स्पष्ट सुन पाता है। यहां हिमालय की प्रत्येक शिला किसी ऋषि की मौन तपस्या का अवशेष प्रतीत होती है। ऐसा विश्वास है कि इन पर्वतों ने युगों तक शिव को न केवल देखा, बल्कि उनके साथ मौन संवाद किया। इसलिए यहाँ की चट्टानों में भी कंपन है, यहाँ की मिट्टी में भी स्मृति है। जब आदिकाल में देवताओं और असुरों के बीच संतुलन डगमगाने लगा था, तब शिव ने इसी क्षेत्र में ध्यान कर सृष्टि की धुरी को स्थिर किया था। कहा जाता है कि केदारनाथ की भूमि पर काल भी नियमों से बंधा हुआ चलता है। यहाँ समय रैखिक नहीं, बल्कि वृत्ताकार हो जाता है। इसलिए यहाँ आने वाले कई साधकों को अपने पूर्व जन्मों की स्मृतियां, अपूर्ण संकल्प और अधूरे प्रश्न स्वतः उभरते हुए अनुभव होते हैं। ये स्थान मनुष्य को वो नहीं देता जो वो चाहता है, बल्कि वो दिखाता है जिसे वो टालता आया है। यही कारण है कि केदारनाथ की यात्रा को केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आत्म परीक्षा माना गया है। प्राचीन काल में यहाँ पहुंचने से पहले साधक वर्षों तक संयम, ब्रह्मचर्य और मौन का अभ्यास करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि अशुद्ध मन इस भूमि के कंपन को सह नहीं पाएगा। मंदिर की स्थापना से पहले भी ये स्थान तपोवन के रूप में जाना जाता था, जहां अगस्त्य, व्यास, नारद और आदि शंकराचार्य जैसे महापुरुषों ने साधना की। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने जब यहाँ समाधि ली तो उन्होंने ये अनुभव किया कि केदारनाथ केवल शिव का निवास नहीं, बल्कि स्वयं शिव की चेतना का स्थायी केंद्र है। इसलिए उन्होंने इस स्थान को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान दिया। मंदिर की वास्तुकला स्वयं एक रहस्य है। विशाल पत्थरों को इतनी सटीकता से जोड़ा गया है कि सदियों के हिमपात और भूकंप भी उनके बीच दरार नहीं डाल पाए। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन पत्थरों को किसी ध्वनि आधारित तकनीक से उठाकर रखा गया था, क्योंकि उस युग में इतनी ऊंचाई पर इतने भारी पत्थरों को लाना सामान्य मानव क्षमता से परे प्रतीत होता है। स्थानीय लोक कथाओं में कहा जाता है कि रात्रि के समय देवगण स्वयं निर्माण में सहभागी हुए थे। इसलिए ये मंदिर केवल मानव श्रम का परिणाम नहीं, बल्कि दिव्य सहयोग की साक्षी संरचना है। केदारनाथ की रातें विशेष रूप से रहस्यमयी मानी जाती हैं। जब चारों ओर पूर्ण निस्तब्धता छा जाती है और केवल पवन की ध्वनि शेष रहती है, कई यात्रियों ने अनुभव किया है कि उस मौन में उन्हें किसी अदृश्य उपस्थिति का आभास होता है, जैसे कोई गहन करुणा और कठोर अनुशासन एक साथ उन्हें देख रहा हो। ये करुणा शिव की है और ये अनुशासन कर्म का। यहाँ आकर मनुष्य ये समझने लगता है कि मोक्ष कोई उपहार नहीं, बल्कि आत्मबोध की परिणति है। केदारनाथ का रहस्य यही है कि वो भय और शांति को एक साथ जन्म देता है। यहाँ शिव भोग नहीं, बल्कि वैराग्य के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि आत्मसमर्पण की परीक्षा होती है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे हृदय से यहाँ आता है, वो चाहे कुछ भी मांगे, अंततः स्वयं को ही खोजने की यात्रा पर निकल पड़ता है। और जब वो लौटता है तो उसके पास शब्द नहीं होते, केवल मौन होता है, क्योंकि केदारनाथ से लौटकर कुछ कहा नहीं जाता। केदारनाथ को केवल भीतर जिया जाता है। और यही इसकी कथा का विस्तार भी है और इसका अंतिम सत्य भी। केदारनाथ की ये कथा यही समाप्त नहीं होती, क्योंकि जिस स्थान पर स्वयं शिव ने काल को स्थिर कर दिया हो, वहां कथा का अंत कैसे हो सकता है। कहा जाता है कि जब मनुष्य के शब्द थक जाते हैं, तब भी केदारनाथ बोलता रहता है। उसकी चुप्पी स्वयं में एक ग्रंथ है, जिसे केवल वही पढ़ सकता है जो भीतर से रिक्त हो चुका हो। प्राचीन मान्यता है कि इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही मनुष्य अनजाने ही एक सूक्ष्म परीक्षा से गुजरने लगता है। उसके विचारों की गति बदलने लगती है, स्मृतियां उभरती हैं, भय और आशा एक साथ प्रकट होते हैं, मानो हिमालय स्वयं उसके भीतर झांक रहा हो और पूछ रहा हो कि क्या वो वास्तव में तैयार है। क्योंकि केदारनाथ किसी को बुलाता नहीं, वो केवल उन्हीं को स्वीकार करता है जिनकी आत्मा ने अनजाने ही हाँ कह दी हो। यही कारण है कि अनेक लोग वर्षों की योजना के बाद भी यहाँ नहीं पहुंच पाते और कुछ बिना योजना के अचानक इस यात्रा पर निकल पड़ते हैं। ऐसा विश्वास है कि ये शिव की अनुकंपा का संकेत होता है। हिमालय की इस भूमि पर ऋषियों का कहना था कि पृथ्वी की नाड़ी रेखाएं यहीं आकर एक दूसरे को काटती हैं। इसलिए ये स्थान साधारण तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा केंद्र है। यहाँ ध्यान करने पर साधक को केवल देवता का अनुभव नहीं होता, बल्कि स्वयं अपने अस्तित्व का विघटन और पुनर्निर्माण अनुभव होता है। कई साधकों ने लिखा है कि केदारनाथ में ध्यान करते समय उन्हें ऐसा लगा जैसे वो शरीर नहीं, बल्कि केवल साक्षी है, जैसे देह हिमालय में विलीन हो रही हो और चेतना आकाश में फैल रही हो।
प्राचीन काल में यहाँ केवल वही आते थे जो संसार से लगभग विदा ले चुके होते थे, गृहस्थ जीवन पूरा कर चुके, कर्तव्य निभा चुके, और अब केवल सत्य से साक्षात्कार की आकांक्षा शेष थी। इसलिए केदारनाथ को अंतिम यात्रा का द्वार कहा गया। ये भी मान्यता है कि मृत्यु से पहले यदि कोई मनुष्य केदारनाथ में एक रात्रि भी पूर्ण समर्पण के साथ व्यतीत कर ले तो उसका भय सदा के लिए नष्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि परिवर्तन के रूप में अनुभव होती है। स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि केदार क्षेत्र में देह त्याग करने वाले साधक सीधे शिवलोक को प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ कर्म की गणना नहीं बल्कि चेतना की स्थिति देखी जाती है। कहा जाता है कि रात्रि के तीसरे प्रहर में जब आकाश सबसे अधिक स्पष्ट होता है और मन सबसे अधिक असुरक्षित, तब केदारनाथ की हवा में विशेष कंपन उत्पन्न होता है। कई पुजारियों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि उस समय कभी कभी मंदिर के शिखर के ऊपर मंद प्रकाश दिखाई देता है, जिसे वो ना तो बिजली कहते हैं ना ही अग्नि, बल्कि शिव की उपस्थिति का संकेत मानते हैं। विज्ञान इसे प्राकृतिक घटना कह सकता है, पर जिनकी आत्मा ने यहाँ स्पर्श किया है वो जानते हैं कि ये केवल भौतिक नहीं, सूक्ष्म भी है। केदारनाथ के आसपास की गुफाओं में आज भी ऐसे साधक बताए जाते हैं जो संसार से अदृश्य हो चुके हैं पर पूर्णतः विलीन नहीं हुए। लोक कथाओं में वर्णन है कि कुछ योगी ऐसे हैं जो अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए समय समय पर स्थूल रूप में प्रकट होते हैं और फिर पुनः मौन में समा जाते हैं। इन्हें शिव के गण कहा जाता है। इसलिए यहाँ की रातें केवल अंधकार नहीं बल्कि प्रतीक्षा से भरी होती हैं, जैसे स्वयं पर्वत किसी आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हों। 2013 की आपदा के बाद अनेक वैज्ञानिक और अभियंता इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस प्रकार मंदिर को बचाने वाली शिला ठीक उसी कोण और दूरी पर आकर रुकी, वो केवल संयोग नहीं हो सकता। पर स्थानीय जन आज भी कहते हैं कि जब सब कुछ बह रहा था तब उन्होंने मंदिर के भीतर से घंटियों की ध्वनि सुनी, मानो शिव ने स्वयं अपनी उपस्थिति की घोषणा की हो। चाहे ये विश्वास हो या अनुभूति, पर केदारनाथ विश्वास और अनुभूति के बीच की रेखा को मिटा देता है। यहाँ आकर तर्क मौन हो जाता है और अनुभव बोलने लगता है। यही कारण है कि जो यहाँ आता है वो पहले जैसा लौट नहीं पाता। कुछ के भीतर वैराग्य जन्म लेता है, कुछ के भीतर करुणा, कुछ के भीतर मौन, और कुछ के भीतर केवल एक प्रश्न कि मैं कौन हूँ। और यही प्रश्न शिव का सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि केदारनाथ उत्तर नहीं देता, वो प्रश्न को इतना गहरा कर देता है कि अंततः प्रश्न ही विलीन हो जाए और केवल साक्षी शेष रह जाए। और जब साक्षी शेष रहता है तब शिव प्रकट होते हैं, बिना रूप, बिना नाम, बिना शब्द, केवल अनुभूति के रूप में। और उसी क्षण साधक समझ जाता है कि केदारनाथ कोई स्थान नहीं था, वो तो स्वयं के भीतर का वो द्वार था जिसे वो जीवन भर ढूंढता रहा। और यही केदारनाथ की कथा का अनंत विस्तार है, जो जितना लिखा जाए उतना ही अधूरा रहता है, क्योंकि शिव को लिखा नहीं जा सकता, शिव को केवल जिया जा सकता है।